हरिद्वार की महिमा। हरिद्वार, जिसे हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे शास्त्रों अथवा पुराणों में बहुत गाया और बताया गया है। लेकिन महिमा क्यों है, इसके कारण क्या है? तो मित्रों, इसके मुख्य 15 कारण है। आइए मैं बताती हूँ आपको। हरिद्वार को सर्वप्रथम हर का द्वार कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार अर्थात हर, देवों के देव महादेव जी के कैलाश से जुड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत हरिद्वार से शुरू होते हैं, जो हर देवादिदेव महादेव के द्वार कैलाश तक जाते हैं। और हरिद्वार महादेव जी का अत्यंत प्रिय स्थान भी है। इसी कारण से भी इसे हर का द्वार कहा जाता है। दूसरा, हरिद्वार वह स्थान है जो संसार में दूसरे स्थान पर बसा था, अर्थात पृथ्वी पर सर्वप्रथम काशी मुक्ति क्षेत्र अर्थात आनंद भवन की रचना हुई थी, जिसे भगवान सदाशिव ने अपने शिवलोक में त्रिशूल से रचकर धरती पर स्थापित किया था, जो मुक्ति देने वाली काशी के नाम से त्रिलोक विख्यात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को राज्य करने के लिए धरती पर जो स्थान प्रदान किया, वो हरिद्वार ही था। यहीं पर राजा दक्ष ने अपनी नगरी बसाई थी और यहीं पर वो राज्य करते थे। यही दक्षपुरी के नाम से पुराणों में वर्णित स्थान है। ये संसार में बसा दूसरा नगर था। पहला काशी, दूसरा हरिद्वार, इसीलिए भी इसकी महिमा बहुत है। तीसरा, हरिद्वार में कुंभ से छलका अमृत गिरा था, जिसे स्वभानु नाम का दैत्य लेकर भाग रहा था, जो बाद में विष्णु भगवान के द्वारा सर्व विच्छेद के कारण राहु केतु के रूप में जाना गया और नवग्रहों में स्थापित हुआ। अमृत छलक कर गिरने के कारण भी हरिद्वार की महिमा बढ़ी और ये कुंभ नगरी बना, जहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ होने लगा। और मित्रों, कुंभ का मेला तो जग विख्यात है। चौथा, पुराणों और शोध में मिले तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि धरती पर सर्वप्रथम भगवान के चरण जिस स्थान पर पड़े, वो हरिद्वार ही था। बाद में हरिद्वार के मायापुरी क्षेत्र में ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ था। इन्हीं दोनों कारणों से ये स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हुआ और इसे भगवान हरि ने अपने नाम से संबोधित करके हरिद्वार बनाया। तब से इसके 2 नाम पड़े, हर का द्वार हरिद्वार और हरि का भी द्वार हरिद्वार। संसार का पहला क्षेत्र जो हर और हरि दोनों को अति प्रिय है, दोनों के नाम से जाना जाता है। पांचवा, राजा दक्ष ने परमेश्वरी माता आद्य शक्ति की तपस्या करके उनसे पुत्री रूप में अपने घर जन्म लेने का वर मांगा था, तो माँ उसके घर पैदा हुई। राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में आद्य शक्ति स्वरूपा भगवती माता सती का जन्म इसी हरिद्वार में हुआ था। यहीं उनका बालपन और युवा अवस्था गुजरी। यहीं पर उन्होंने तप करके महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तब भगवान महादेव जी ब्रह्मा, विष्णु जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों व लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री आदि देवियाँ और ऋषि मुनियों तथा अपने गणों सहित बारात लेकर यहाँ पर आए थे और माता सती से विवाह किया था। इस कारण से भी हरिद्वार की
महानता बढ़ती चली गई थी। छठा, राजा दक्ष ने विश्व विख्यात जो यज्ञ किया था वो भी हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ही किया था, जहाँ राजा दक्ष का महल था। सातवां, गंगोत्री जहाँ से गंगा जी का उद्गम है उसका रास्ता भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। गंगा जी हरिद्वार से होकर ही अन्य स्थानों पर जाती है, इसीलिए इसकी महिमा माँ गंगा की कृपा से और भी बढ़ गई है। आठवां, चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक जाने से पूर्व हरिद्वार में पूजन करना अनिवार्य है। जो देव आज्ञा है शास्त्रों अथवा पुराणों में, क्योंकि चार धाम तक जाने का मार्ग भी हरिद्वार से होकर ही जाता है। नौवां, महादेव की पुत्री माता मनसा जो वासुकी नागों के राजा की बहन थी, उनका निवास स्थान भी हरिद्वार में ही है, जो माँ मनसा देवी के नाम से विख्यात है, जहाँ हजारों भक्तगण प्रतिदिन माँ के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। मन की कामना पूरी करने के कारण माँ को मनसा देवी कहा जाता है। 10वां, रामायण काल में अहिरावण और महिरावण श्री राम को जब पाताल में देवी के सामने बलि देने के लिए गए थे, वो महादेव जी के अवतार हनुमान जी ने देवी से श्री राम की बलि डालने का आग्रह किया था। तब देवी ने हनुमान जी से कहा था, मैं इस पातालपुरी को त्याग कर शिवपुरी अर्थात हरिद्वार की पर्वत श्रृंखलाओं पर जा रही हूँ। तुम इन दोनों असुरों की बलि मुझे दो, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और पाताल में धर्म की स्थापना होगी। तब जो देवी पाताल से उठकर हरिद्वार के पर्वतों पर विराजी, वो माँ चंडी देवी के नाम से विश्व विख्यात है। रामायण काल में रावण को जीतने के बाद और अयोध्या आने के बाद श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सहित यहाँ आकर माता के दर्शन किए और माँ चंडी देवी का आशीर्वाद लिया था। 11वां, माता सती ने जब दक्ष यज्ञ में अपने देह को यज्ञ कुंड में जला दिया था, तब महादेव जी जब उनका देह लेकर बहुत समय तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे और उन्होंने संसार को भुला दिया, तब विष्णु जी ने अपने कांता नामक चक्र से सती माता के शरीर को 52 भागों में विच्छेद किया था, जिनसे माता सती का हृदय हरिद्वार में गिरा था और माया देवी के नाम से विख्यात हुआ। ये माया देवी हरिद्वार के निवासियों की कुल देवी बनी और हरिद्वार की महिमा और भी बढ़ गई। 12वां, ऋषि मुनियों, अवतारों तथा देवी देवताओं को अति प्रिय स्थली होने के कारण ही इसे देवभूमि हरिद्वार भी कहते हैं। 13वां, जिस पहाड़ की चोटी पर बैठकर महादेव जी ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु वीरभद्र, देवी महाकाली, भैरव, क्षेत्रपाल, नंदी, नवदुर्गा आदि सेना की कमांड थी, उन्होंने नेतृत्व किया था, वो पहाड़ की चोटी पर भी हरिद्वार में ही है, जो नील पर्वत के नाम से जानी जाती है। 14वां, हरिद्वार संसार का एकमात्र स्थान है जो भगवान महादेव, आद्य शक्ति माता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इन चारों को अति प्रिय है। इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ष हर हरि और माँ के भक्तों का आवागमन लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य स्थान पर दर्शन हेतु आते हैं। 15वां, भीम ने अपने घोड़े तक जल भरकर जिस स्थान पर तप किया था वो भीम घोड़ा कहलाया, जो हरिद्वार में ही है। मित्रों,
और भी बहुत कुछ महिमा है हरिद्वार की जो यहाँ कह पाना असंभव है, लेकिन हरिद्वार की महिमा अनंत है जो सतयुग से महाभारत काल तक अनेक कथाएं चमत्कार से भरी हुई है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों को मैंने यह हरिद्वार की महिमा बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल ओम गोकलानी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।